Hello and welcome back once again to Steven Sir Makes It Easy, where me, Steven Sir, tries to make your life a little bit more simpler with concepts concerning accountancy and finance. Before I get started with the task for the day, very quickly a few reminders. You can connect with us on our Facebook page, our Instagram ID, as well as the Twitter handle. And the most important one is the Telegram channel given above. If you have not installed Telegram on your mobile phone and you are a subscriber of the channel, it's my request, please get connected to the Telegram channel above, join it, so that this particular Telegram channel is used for official communication to inform you, to update you about the lectures that will be premiered the next day, as well as the most important thing, the PDF of the question and answer, whatever is coached and tutored on this particular platform will be shared at the end of that particular chapter, so that you can download it and use it for your future reference basis. Also, if you do intend to purchase the textbook from which the necessary questions are explained during the various lectures, the purchase link is provided in the description of every lecture. And most importantly, if you have missed out the past tense, that is the last lecture, there is an I button given above. Please click it, watch that particular lecture, and then you can come here. Very importantly, at the end is, if you have not subscribed to our YouTube channel, please do make that a task for the day and subscribe to our channel, and together with that also press the bell icon so that Mr. YouTube notifies you about lectures which are uploaded on this particular platform. That's as far as the reminders are concerned. Let me get started with today's lecture. वेलकम बैक टू स्टीवन सर मेक्स इट ईजी, जहाँ पे आज का कार्यक्रम जो 11th स्टैंडर्ड अकाउंटेंसी का सब्जेक्ट है उसके अंदर ऊपर मीनिंग एंड फंडामेंटल्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, उसके अंदर जो कंटेंट है उसे थोड़ा आगे लेकर जाने का है। अब पिछली बार हमने कवर अप क्या किया है? हमने काफ़ी समय पहले इतना तो कवर अप कर लिया था कि एक अकाउंट दिखता क्या है, एक अकाउंट मतलब जो रिकॉर्डिंग होती है वो रिकॉर्डिंग किस तरह की जाती है। पिछले और उसके बाद मैंने आपको टाइप ऑफ अकाउंट्स समझाए हैं। है तो यहाँ पर बहुत कॉम्प्लिकेटेड, बट मैंने आपसे कहा था कि आपको 3 ही टाइप फिलहाल याद रखने हैं। वो कौन से 3 टाइप है? पर्सनल, रियल, नॉमिनल। पर्सनल, रियल, नॉमिनल का मतलब क्या है? एक बिजनेस जब एक इंसान का या एक इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन का हिसाब रखता है उसे पर्सनल कहते हैं। ज़्यादा डिटेल में अगर आपको जानना है तो पिछले 2 लेक्चर आप प्लीज़ देख लीजिए, आपको पूरी तरीके से समझ में आएगा कि इंसान और इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है। अगर एक एसेट के बारे में आप बोल रहे हो, कैश, स्टॉक, बिल्डिंग, फर्नीचर, गाड़ी, ये सब एसेट होता है, इससे बिजनेस को फ़ायदा मिलता है, तो वो एक रियल अकाउंट होता है। और कोई भी खर्चा, कोई भी कमाई, आपके घर में ही आप अगर माँ बाप को पूछो कि मम्मी पापा घर में कितने खर्चे होते हैं, तो वो आपको एक लंबा लिस्ट देंगे, क्योंकि खर्चे अनेकों होते हैं, कमाई इक्का दुक्का होता है, उसको नॉमिनल अकाउंट कहा जाता है। पिछली बार मैंने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए जहाँ पर मैंने ये बताने की कोशिश की कि एक क्वेश्चन इसके आधार पर, मतलब इसके ऊपर बेस्ड कैसे आ सकता है। जैसे पिछली बार एक इलस्ट्रेशन हमने किया जहाँ पर 10 अकाउंट दिए और आपको कहा क्लासिफाई करो, पर्सनल में, रियल में, नॉमिनल में। अगला क्वेश्चन भी कुछ उस तरह ही था, दिया और कहा क्लासिफाई करो, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। ये 2 क्वेश्चन तो टेक्स्ट बुक में सॉल्व थे, तो आपको तो वैसे भी उसका आंसर मिल ही जाएगा। मैंने अपनी तरफ से उसका एक्सप्लेनेशन दे दिया था। आज जो हम करने वाले हैं वो पक्का अलग है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये आपके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में है, मतलब चैप्टर का थियरी ख़त्म होने के बाद। तो इसका जवाब तो डायरेक्टली नहीं है आपके पास में। इस क्वेश्चन में करीबन 40 आइटम्स है, मतलब 40 अकाउंट्स, तो थोड़ा समय जाएगा, मेरे साथ बने रहना। पर्सन आया, इंसान, पर्सनल अकाउंट, एसेट आया,
एसेट कभी दिखता है कभी नहीं दिखता, उसको कहते हैं टेंजिबल इनटेंजिबल, दिखे ना दिखे रियल अकाउंट, और खर्चा कमाई अगर होगा ओके तो नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में आपको एक बात पर, एक मुद्दे पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है। वो मुद्दा क्या है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। मैंने पिछली बार भी ये बताया, आज थोड़ा मैं रिपीट कर देता हूँ दोबारा कि ये जो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है उसका मतलब क्या है। देखिए, कभी कभी इंसान का नाम सीधे सीधे दे देते हैं, रमेश, मनीषा, अर्जुन, समझ में आ गया। बट कभी कभी कहते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग कमीशन, तो ये वर्ड आउटस्टैंडिंग जोड़ते हैं। कभी कहते हैं प्रीपेड इंटरेस्ट, प्रीपेड बस टिकट, बस फेयर, प्रीपेड कार, प्रीपेड कैब। तो ये आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड क्या है? आउटस्टैंडिंग का मतलब है आपने समय के बाद में किसी का पैसा दिया, समय पर आप नहीं दे सके, किसी का पगार, किसी का कमीशन आप नहीं दे सके, पर आपने उनको कहा, वादा दिया, आई प्रॉमिस टू पे यू आफ्टर 1 वीक, आई प्रॉमिस टू पे यू आफ्टर 10 डेज, उसको हम आउटस्टैंडिंग कहते हैं। तो आउटस्टैंडिंग के आगे आपको वो सैलरी देगी, आपको वो इंटरेस्ट देगी, कमीशन देगी, एडवर्टाइजमेंट देगी, प्लीज उस पर ध्यान ना दे। आउटस्टैंडिंग का मतलब है प्रॉमिस टू बी पेड टू अ पर्सन, इसके लिए वो पर्सनल अकाउंट है। प्रीपेड का मतलब है समय के पहले ही मैंने पैसे दे दिए। कभी कभी क्या होता है, एक आप जब एयरक्राफ्ट से आते हो ना, कोई दूसरे स्टेट से ओके लैंड करते हो, तो जब आप टैक्सी ढूंढने जाते हो एयरपोर्ट पे, प्रीपेड कैब की सेवा होती है। प्रीपेड कैब मतलब वो काउंटर पे आपको पूछते, सर आप कहाँ जाओगे? आप बोलोगे यहाँ जाऊँगा, वहाँ जाऊँगा, बोलोगे सर 800, 900, 1000, 500, आप पैसे दे देते हो। फिर आप कैब में जाते हो, घर पर उतर जाते हो, आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? पैसे तो पहले ही दे दिए, वो प्रीपेड है। यात्रा शुरू होने के पहले किसको दे दिए? टैक्सी वाले को दे दिए। तो आई रिपीट, प्रीपेड टैक्सी वाले के साथ या इंसान के साथ कनेक्टेड है। सिंपल सी बात, जैसे ही हम 40 आइटम डिस्कस करने वाले हैं, आउटस्टैंडिंग आए, प्रीपेड आए, रिसीव्ड इन एडवांस, पेड इन एडवांस, रिसीवेबल, ऐसे करके अगर कोई भी वर्डिंग आता है ना, ये सब मतलब है फ्यूचर का। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या? फ्यूचर में पैसे दूंगा। प्रीपेड का मतलब था फ्यूचर का पैसा पहले ही दे दिया। रिसीवेबल का मतलब क्या? फ्यूचर में मिलने वाला है। पेड इन एडवांस का मतलब क्या? फ्यूचर का पेमेंट पहले ही दे दिया। ये हमेशा प्रीपेड रहता है। ये मैं थोड़े और डिटेल में आपको जरूर बताऊंगा, पर अभी नहीं। ये एक ऐसे चैप्टर के साथ में जुड़ा हुआ है जो आपको अभी नहीं है, तो कब है? एक्चुअली मुझे आपको इंडेक्स दिखाना पड़ेगा। ये मेरे पीछे आपको दिखता है 9th चैप्टर, 9th इतने आगे है, फाइनल अकाउंट्स ऑफ प्रोप्राइटरी कंसर्न। तो फाइनल अकाउंट विच इज द 9th चैप्टर, उसके साथ में ये वर्डिंग्स जुड़े हुए हैं। तो इसके लिए बच्चों को थोड़ी परेशानी होती है अभी समझने में। अभी सिंपल रखने के लिए इतना तो आप याद रखें, क्या कहा स्टीवन सर ने? आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, रिसीव्ड इन एडवांस, पेड इन एडवांस, रिसीवेबल। जब भी ये वर्ड आए हमेशा प्रीपेड लिखना। आज का क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। सो आपको भी ये सॉल्व करना है। आप भी आपके नोटबुक में, अगर आपने नोटबुक बना लिया होगा, इसका सोल्यूशन ज़रूर लिख लीजिए। हाँ, एक्सप्लेनेशन पे ध्यान देना। सबसे ऊपर, क्लासीफाई द फॉलोइंग अकाउंट्स अंडर पर्सनल, रियल, नॉमिनल। चलिए टेबल बना देते हैं। पहले पर्सनल, रियल, नॉमिनल लिख लेते हैं। रोहित कैपिटल, रोहित इंसान है, कैपिटल मतलब मालिक का पैसा, तो पर्सनल अकाउंट हो गया। लूज टूल्स, एक कारपेंटर टूल्स यूज़ करता है, एक प्लम्बर टूल्स यूज़ करता है, उसके बगैर मतलब ड्रिल मशीन होगा, स्क्रू ड्राइवर रहेगा, पाना, ओके, ये सब रहेगा, उसके बगैर वो काम नहीं कर सकता। ये चीज़ें उसे फ़ायदा देती है, इसके लिए एसेट, रियल अकाउंट। ड्राइंग मतलब क्या? मालिक पैसे लेकर गया, मालिक सामान लेकर गया, मालिक लेकर गया ना, तो वो तो मालिक आदमी है, इसके लिए ड्राइंग्स पर्सनल अकाउंट। कार्टेज का मतलब क्या? काट, हाथ गाड़ी। अच्छा, कभी कभी सामान घर पे हाथ गाड़ी में लाना पड़ता है। सीमेंट की बोरी होगी, सैंड, रेती होगा, ईंटें रहेगी। अगर कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो हाथ गाड़ी वाले को आपको पैसे देने पड़ेंगे, वो हो गया खर्चा।
नॉमिनल अकाउंट। प्रीपेड, सिंपल सी बात है, ज्यादा टेंशन ना ले। प्रीपेड मतलब आपने इंसान को पहले ही पैसे दे दिए, क्या दिया उसकी चिंता ना करे, हमेशा इंसान के साथ कनेक्टेड पर्सनल। कॉपीराइट, पिछली बार मैंने कहा है ये, कॉपीराइट मतलब क्या, आप एक ऑथर हो, किताब आपने लिखी है और उसका कॉपीराइट, किसी को कॉपी करना है दुनिया में तो आपके पास उनको आना पड़ेगा, उनको सर प्लीज मुझे आपके किताब पे पिक्चर बनानी है, कितना, आप बोलोगे 1 करोड़ दो, 2 करोड़ दो, 5 करोड़ दो, वो देगी पैसा। कॉपीराइट अगर आपके पास है आप पैसा कमाओगे, अच्छी बात है ना। तो इसके लिए रियल अकाउंट एसेट। पेटेंट, देखिए मोबाइल इंडस्ट्री में पेटेंट का बहुत मारामारी है। सैमसंग, जायोमी, एप्पल कंपनी, क्योंकि ये कंपनीज कुछ ना कुछ नया इन्वेंट करते हैं, कुछ ना कुछ नया, हर टाइम नए मोबाइल में कुछ नया नया फीचर डालते हैं, नया हार्डवेयर सॉफ्टवेयर फीचर। हाँ, जब वो कुछ इन्वेंट करते हैं उनके पास उसका पेटेंट होता है। तो एक इन्वेंटर कौन है, जो रिसर्च करता है और जो कुछ नया बनाता है, उनके पास उस चीज का पेटेंट है। मतलब दुनिया में कोई भी चीज, कोई भी कंपनी कॉपी कर सकती है? बिल्कुल नहीं। आपने बनाया, आपके पास पेटेंट है। अगर उस कंपनी को चाहिए, उस कंपनी को चाहिए, उनको आपके पास आना पड़ेगा। जैसे कॉपीराइट है वैसे ही कि सर आपने क्या इन्वेंशन बनाया है, क्या मोबाइल की टेक्नोलॉजी बनाई है, क्या मेडिसिन बनाया है, ओके सर आपका जो वो इन्वेंशन है ना, क्या हम वो यूज कर सकते हैं? हाँ, आई रिपीट माई सेल्फ, क्योंकि आपके पास पेटेंट है, कोई भी आपका इन्वेंशन कॉपी नहीं कर सकता। वो पेटेंट आपके इन्वेंशन को बचाता है कॉपी होने से। कहते हैं ना चाइना छाप, ओके सर चाइना में कोई भी कंपनी कॉपी कर लेगी, देखो कॉपी कर सकती है, आप तो मना नहीं कर सकते, बट आप उनके ऊपर केस डाल सकते हो, केस, बराबर। मैं हमेशा, एक सीरियल आता है, मुझे पता नहीं इंडिया में उसका कोई टाइप चलता है कि नहीं, बट विदेश में, अमेरिका में काफ़ी चलता है, शार्क टैंक। उसमें बड़े लोग एक तरफ बैठे हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी कंपनियां बना ली है, और कुछ लोग जो इन्वेंट करते हैं वो सामने आते हैं और वो अपने इन्वेंशन के बारे में बोलते हैं, मैंने ये बनाया, मैंने ऐसे सोचा, मैंने वैसे सोचा। फिर सामने वाला पूछता है, बिजनेसमैन उनसे पूछता है, क्या आपके पास इसका पेटेंट है? क्योंकि अगर पेटेंट ना हो तो कोई भी आपका कॉपी कर लेगा। पेटेंट आपके इन्वेंशन को कॉपी से बचाता है, तो अच्छा है ना, वो एक बॉडीगार्ड का काम करता है, तो वो बचाता है, फायदा देता है, इसके लिए एसेट। पेटेंट एक इंटेंजिबल एसेट है, आप प्लीज याद रखिए, ओके। कॉपीराइट भी एक इंटेंजिबल एसेट है, लूज टूल्स टेंजिबल है, आप उसको छू सकते हो, टच कर सकते हो। नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग, जब भी आउटस्टैंडिंग बोले हमेशा पर्सनल अकाउंट में डाल दीजिए। प्रीपेड, जब भी प्रीपेड बोले पर्सनल अकाउंट में डाल दीजिए। सन्ड्री इनकम, इनकम कमाई, नॉमिनल अकाउंट। हाँ, फिर फ्रेट, फ्रेट का मतलब ट्रांसपोर्ट का खर्चा, टेम्पो वाले को पैसा दिया, ट्रक वाले को पैसा दिया, तो खर्चा, खर्चा मतलब नॉमिनल। प्लांट एंड मशीनरी, मशीन होगा तो मैं प्रोडक्शन कर सकता हूँ, बराबर, अदरवाइज तो मेरा धंधा बंद हो जाएगा। सैंडविच वाला है तो उसके पास मशीन होगा, जो इडली मेंदू वड़ा बनाता है उसके पास कोई ना कोई मशीन होगा, तो वो एक एसेट है, ओके। कुछ लोग पूछते हैं, सही है सर ये प्लांट का मतलब क्या? जब आप बहुत बड़े बड़े मशीन्स को एक जगह पर लेकर आते हो और जोड़ देते हो, उसको प्लांट कहा जाता है। सिंपल है, एक मशीन, बहुत ज़्यादा मशीन को प्लांट कहा जाता है। हाँ, नेक्स्ट, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स। आपको सोचना है क्या है ये? अरे कुछ नहीं, हमारे कंपनी ने नया चॉकलेट बनाया तो हमने 1-2 हज़ार लोगों को वो चॉकलेट फ्री का दिया। क्यों दिया फ्री का? क्योंकि हमको पब्लिसिटी करना है, एडवर्टाइजमेंट करना है। आजकल दुनिया में सभी लोगों को पब्लिसिटी चाहिए, सोशल मीडिया पे खास करके, क्योंकि उनको वायरल होना है। जब वो वायरल होते हैं पूरी दुनिया में खबर चल जाता है, अरे ये आदमी ने ये किया, ये आदमी ने वो किया। तो ये फ्री सैंपल्स क्यों दिए जा रहे हैं? गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड, क्योंकि पब्लिसिटी करनी है, एडवर्टाइजमेंट करना है, और एडवर्टाइजमेंट पब्लिसिटी नॉमिनल होता है। तो प्लीज आई रिपीट, 15th पॉइंट के चेहरे पे कुछ नहीं लिखा,
बट समझ जाइए कि वो एडवर्टाइजमेंट का एक बहाना है, इसके लिए नॉमिनल अकाउंट। अच्छा, उसके बाद में सन्ड्री इनकम मैंने बता दिया। हाँ, लाइफ स्टॉक मेरा बताना भूल गया था, मैं बता देता हूँ। लाइफ स्टॉक मैंने डाला है रियल अकाउंट में। ऐसा क्यों? सिंपल सी बात है, अगर कोई भेड़ बकरी चराता है, मतलब उनका ख्याल रखता है, तो भेड़ बकरी उसके लिए लाइफ स्टॉक। अगर किसी के पास लेट्स से 10 कुत्ते हैं और जब भी कोई एडवर्टाइजमेंट या पिक्चर या सीरियल में कुत्ते की जरूरत पड़ती है, वो देता है भाड़े पे, ये कुत्ता आप रखो, ये कुत्ता आप रखो, वो कुत्ते, डॉग्स, ओके, मतलब मैं कुत्ता कहूँ तो कुछ लोग बुरा मान जाएंगे, क्योंकि अ डॉग इज नॉट अ डॉग बट फॉर मेनी मेनी पीपल अ फैमिली मेंबर। ओके, नो प्रॉब्लम, ओके, बट बोलने के लिए तो आई गॉट टू से दैट। ओके, ये जो कुत्ते होते हैं, डॉग्स होते हैं, ये क्या है उस आदमी के लिए जो उनका मालिक है? लाइव स्टॉक, क्योंकि उनके अंदर जान है, इसके लिए उसको लाइव कहा जाता है। जिसके पास तबेला है, बराबर, अस्तबल है घोड़ों का, तो वो क्या है? उनमें जान है, तो वो लाइव स्टॉक बन गया। तो सिंपल सी बात है, लाइव स्टॉक मतलब जिसमें जान होता है। ओके, वो उनको फायदा देता है। घोड़े का अस्तबल है तो घोड़े रेस में दौड़ते रहेंगे, अगर तबेला है तो दूध मिलता रहेगा, तो फायदा मिलता है ना, इसके लिए लाइव स्टॉक इज अ रियल अकाउंट। फिर गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स, मैंने बता दिया कि वो नॉमिनल है क्योंकि उसके पीछे एडवर्टाइजमेंट का चेहरा छुपा है। नेक्स्ट, राधिका मैडम है तो पर्सनल अकाउंट। आउटस्टैंडिंग हमेशा पर्सनल। लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर बेचा, नुकसान हुआ, तो नुकसान है, लॉसेस नॉमिनल में आता है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, मैनेजर चलाता है, कैशियर चलाता है, इंसान, पर्सनल। लोन आप किससे लेते हो? इंसान से, चाचा मामा, बैंक, तो पर्सनल। ओके, ये हो गया। इसके बाद मैंने यहां पर 20 आइटम्स बता दिए, बाकी के 20 में कंटिन्यू करता हूं, बट ये पेज पे नहीं, अगले पेज पे। ओके, टेबल बना देता हूं मैं क्योंकि मेरा पेज चेंज हो गया जल्दी से, आपको कंटिन्यू करना है, आप वही पेज पे कंटिन्यू कीजिए। कंप्यूटर 21, कंप्यूटर इज एन एसेट, रियल अकाउंट। लीगल एक्सपेंसेस, वकील को देना पड़ता है, खर्चा, लीगल एक्सपेंसेस, नॉमिनल। फिक्स डिपॉजिट, अगर आपके मम्मी पापा ने कुछ मेहनत करके पैसे बचाए 5 लाख 10 लाख, तो उन्होंने बैंक में डाल दिया, फिक्स डिपॉजिट, और फिर 5 साल बाद उनको अच्छा खासा इंटरेस्ट भी मिला, पूरे पैसे वापस आ गए, तो फिक्स डिपॉजिट अपना ही पैसा है, हम बैंक में उसको रख देते हैं, तो वो एसेट है, क्योंकि वो पैसा और पैसा कमा के हमको देगा, तो उसको कहते हैं एसेट, मतलब रियल अकाउंट। इनकम रिसीवेबल, पेएबल, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, ये सारा चक्कर पर्सनल। ऑडिट फीस, ऑडिट का मतलब क्या? मैं 25 की बात कर रहा हूं। देखिए, जब कोई अकाउंट्स लिखता है वो कर रहा है अकाउंटिंग, बट उस अकाउंट्स को, देखिए आप तो पेपर लिखते हो, यूनिट टेस्ट, सेमेस्टर, बट किसी को चेक करना है ना, वो एग्जामिनर, तो अकाउंट्स को जो चेक करता है उसको कहते हैं ऑडिटर, वो एक एग्जामिनर है, बट वो उसकी तनख्वाह लेगा, फीस लेगा ना, तो आपको भरना पड़ेगा कि सर आप आओ ना, वो पढ़ा लिखा इंसान है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आप आओ और ये अकाउंट्स को चेक करो, हाँ, आपको हम पैसे देंगे, फीस, खर्चा, चेक करने का खर्चा, नॉमिनल। ट्रेडमार्क, मैंने पिछली बार बताया था, हर कंपनी का, BMW, ऑडी, टाटा, महिंद्रा, सोनी, नोकिया, ये बड़े बड़े, सैमसंग, एप्पल, ओके, सब कंपनी का एक सिंबल है, वो सिंबल से वो पूरी दुनिया में पहचाने जाते हैं, तो वो उनका ट्रेडमार्क है, उनका एसेट। उसके बाद में लॉस बाय फायर, आग लगा, लॉस हुआ, नॉमिनल। मोटर कार, एसेट, रियल अकाउंट। इनकम टैक्स, वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज याद रखिए, बिजनेस इनकम टैक्स नहीं भरता, बिजनेस मैन भरता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिजनेस क्या भरता है? वो GST देता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वो खर्चा है, बट इनकम टैक्स बिजनेसमैन का
पर्सनल खर्चा है जिसको आप ड्राइंग्स कहोगे, बिजनेसमैन का खर्चा जिसको आप ड्राइंग्स कहोगे, क्योंकि वो ड्राइंग्स, अगेन इनकम टैक्स दिखता तो नहीं है बट वो ड्राइंग्स का मुखौटा पहना है, और ड्राइंग्स बिजनेसमैन के साथ कनेक्टेड है, इंसान के साथ, इसके लिए पर्सनल। थोड़ा डिफिकल्ट है बट याद रखना कि बिजनेस इनकम टैक्स नहीं देता, बिजनेसमैन देता है, तो ये बिजनेसमैन के साथ कनेक्टेड है। ओके, नॉमिनल, सॉरी पर्सनल। हाँ, फिर आया 30th जीएसटी, मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये बिजनेस भरता है, ये बिजनेस का खर्चा पक्का पूरे भारत देश में हर बिजनेसमैन को, लगभग हर बिजनेसमैन को जीएसटी सरकार को देना पड़ता है, तो वो खर्चा है, हम सीखने वाले हैं, 3rd चैप्टर में हम सीखेंगे। नेक्स्ट, सिद्धि विनायक ट्रस्ट, इंसान चलाते हैं ट्रस्ट, कोई भी ट्रस्ट इंसान चलाता है, पर्सनल। ऑफिस इक्विपमेंट, कॉफी की मशीन, चाय की मशीन, जेरोक्स की मशीन, ये सब एसेट है, मतलब रियल। नेक्स्ट, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। देखिए कोई भी स्टॉक हो आपके किचन में, आप मम्मी से पूछो कि मम्मी हमारे पास कुछ स्टॉक है, वो बोलेगी हाँ हमारे पास तेल का स्टॉक है, हमारे पास शक्कर का स्टॉक है, हमारे पास नमक का स्टॉक है, हमारे पास हल्दी का, धनिया का, सबका स्टॉक है। तो क्या होता है, मम्मी बोलती है तो मुझे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, 1-2 दिन के लिए अगर मार्केट बंद भी हो जाए, डोंट वरी, खाना मिलेगा, हमने स्टॉक रखा है। तो स्टॉक क्या है, एसेट। कोई भी स्टॉक रहने दो, कोई भी स्टॉक रहने दो, एसेट होता है। यहाँ पे स्टेशनरी कहा, बट आपको याद रखना है कि स्टॉक से कल की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अपने पास माल अपने किचन में या तो गोदाम में हमने रखा है। अगला, इंडियन रेलवे, इंसान चलाते हैं, इसके लिए पर्सनल। 35, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, एडवांस में हो, पेएबल हो, ये सारे इंसान के साथ कनेक्टेड, पर्सनल। डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है, आपने कंपनी के शेयर्स खरीदे, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट ना, बड़ी बड़ी, रिलायंस, जियो, तो वो कंपनी ने आपको डिविडेंड दिया, हर साल मिलता है आपको, तो आप कमाते हो, कमाई, आप कमाते हो, कमाई, तो इनकम बन गया, नॉमिनल। डिस्काउंट, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, स्विगी, जोमैटो हर टाइम बोलते 10% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट, फर्स्ट ऑर्डर 50% डिस्काउंट, उनका नुकसान होता है, आपका फायदा, उनका नुकसान, तो नफा नुकसान, नॉमिनल। राजन कंपनी, इंसान का होगा, ओके, राज का होगा, तो पर्सनल। रिपेयर, मैंने ऑलरेडी बता दिया है, रिपेयर में खर्चा करना पड़ता है ना, नॉमिनल। एंड रॉयल्टी, वेरी इंपॉर्टेंट, जब आप कोई किताब लिखते हो, मैंने पहले बताया है बट अभी मैं एंगल चेंज करता हूँ, जब आप कोई किताब लिखते हो तो आपके पास किताब का कॉपीराइट, बराबर, उस स्टोरी में आपका पूरा कॉपीराइट है, बट अगर मैं आपके पास आऊँ, आपके पास कॉपीराइट है और आप बोलते हो पिक्चर चाहिए, स्टोरी चाहिए, 1 करोड़ दो, मैं सर रखो 1 करोड़, ऐसा निकलेगा नहीं बट मैं दूंगा 1 करोड़, मैं आपको भर रहा हूँ रॉयल्टी, तो मेरा तो खर्चा हो रहा है ना, बराबर, आपका कॉपीराइट, आपके लिए एसेट, बट वो कॉपी करने के लिए मुझे हक चाहिए, पिक्चर बनाने के लिए हक चाहिए, तो मैं आपको पे कर रहा हूँ, वो बन गया कॉपीराइट। तो कॉपीराइट, आई रिपीट, एसेट, बट जो पेमेंट किया जाता है उसे लेने के लिए वो रॉयल्टी होती है। तो बच्चे बोलते सर रॉयल्टी मतलब कोई बड़े इंग्लैंड के क्वीन की कहानी होगी, नहीं नहीं, ये कोई राजा महाराजा की बात नहीं है, रॉयल्टी इज अ पेमेंट डन, ओके। काफ़ी बार जापानीज कंपनी, जापान की और भारतीय कंपनी का मेल होता है, तो जापानीज कंपनी क्या कहती है कि आप हमारी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करो, गाड़ी बना के भारत में बेचो, हमको रॉयल्टी दो, तो भारत की कंपनी को रॉयल्टी जापान की कंपनी को देना पड़ता है, तो वो खर्चा होता है, इसके लिए नॉमिनल अकाउंट। 40 आइटम्स, लगभग आधा घंटा हो रहा है, बट आई होप मैंने काफ़ी चीज़ें एक्सप्लेन करा दी। कुछ चीज़ें मुश्किल है, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट, ओके, ये थोड़ी मुश्किल है, ये दोबारा आएगी, एक बार आया ख़त्म नहीं हो गया, ऐसे नहीं, दोबारा अनेकों बार आएगा, दोबारा मैं एक्सप्लेन कर लूँगा। अभी क्या है ना, आपके दूध के दांत है तो थोड़ा डाइजेस्ट करने में तकलीफ होता है, जैसे आप अकाउंटेंसी में एज में बढ़ोगे, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, 1 साल, तो आपके हजम करने की जो स्ट्रेंथ है ना वो बढ़ जाएगी, तब मैं आपको थोड़े बड़े बड़े वर्ड्स समझाऊंगा। हाँ, आउटस्टैंडिंग आए,
प्रीपेड आए, पेड इन एडवांस, पेएबल, ये सारा कुछ तामझाम पर्सनल अकाउंट। मैंने ऑलरेडी बता दिया कि इसका एक्सप्लेनेशन 9th चैप्टर के साथ कनेक्टेड है। जो जब 9th चैप्टर शुरू करूंगा तो थोड़े विस्तार से आराम से मैं आपको एक्सप्लेन करा दूंगा। इतना कुछ अगर आपको समझ में आ गया तो लेक्चर को कृपया करके लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी ये एक्सप्लेनेशन का फ़ायदा हो सके। पूरी कोशिश हम कर रहे हैं अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स के जितने लेक्चर्स हो सके, जितने जल्दी थोड़े थोड़े करके हम आपको अपलोड इस चैनल पे करा दें। जब भी वो अपलोड होते हैं उसकी पूरी जानकारी हम टेलीग्राम चैनल पे दे देते हैं, तो कृपया करके डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, टेलीग्राम चैनल के साथ में आप जुड़ जाइए। वहाँ पर हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट नहीं होता, सिर्फ जो आपकी फ़ायदे की जानकारी है वहाँ पर PDF के माध्यम से दिया जाता है। ओके, जब तक हम दोबारा ना मिले अपना ख्याल रखिए, बड़ों का, छोटों का, परिवार वालों का, सभी का ख्याल रखिए। सभी का दिन आपका अच्छा जाए। गुड डे टू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस, बाय फॉर नाउ।